हम्दो सना उस रब के लिए जिसकी रहमत, नेमत और महफ़ूज़ का फ़ैज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सब का दामन खुशियों से भर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आपकी जान, माल, ईमान, आबरू, रिज़्क, रोज़ी, इल्म, अमल, घर, कारोबार, दस्तरखां, औलाद, ज़िंदगी, खुशियाँ, इबादत, तकवा, इखलास, इखलाक, सादगी, आजिज़ी, इनकिसारी और उम्र में बरकतें, रहमतें दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ करने और आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। इलाही आमीन। आज हम बच्चों को लेके जा रहे हैं आइस स्केटिंग के लिए। तो ये मौका सिर्फ नवंबर, दिसंबर और जनवरी में होता है। यूरोप में अक्सर ही डिफरेंट शहरों में एक पॉइंट पे इन लोगों ने आर्टिफिशियल बर्फ़ को जमा किया होता है और उसको ऐसे टेम्परेचर पे रखते हैं कि वो पिघलती नहीं। तो लोग फिर जाके बच्चों के साथ स्केटिंग करते हैं, खुद भी करते हैं। ये बहुत अच्छी स्पोर्ट भी है और बच्चों के लिए फ़न भी है। तो हम लोगों ने ऑनलाइन अपनी बुकिंग करवा ली थी, तो अब हम जा रहे हैं। मैं, मालिन और सफ़ा ही जा रहे थे। इजाज़ की कुछ मीटिंग्स थी, इजाज़ नहीं आए थे हमारे साथ, वरना इजाज़, मालिन, सफ़ा एक साथ बहुत अच्छी स्केटिंग करते हैं, बहुत फ़न करते हैं। लेकिन आज ये नहीं आए। तो यहाँ पे मालिन सफ़ा ने स्केटिंग के लिए शूज़ लिए थे। यहाँ पे ये रेंट पे मिल जाते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। तो क्योंकि अपने हम लोगों ने नहीं लिए हुए, ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि हर साल बच्चों के साइज़ भी चेंज हो जाते हैं शूज़ के, और वो सिर्फ साल में 1 या 2 बार ही इस्तेमाल होते हैं। तो बेहतर होता है रेंट पे ही लेके इंसान इस्तेमाल कर ले। तो ये हम उस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे आइस को स्टोर किया हुआ है। तो माशाल्लाह ये हम पहुंच आए हैं। और सफ़ा को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। मालीन बहुत अच्छी स्केट कर लेती है, सफ़ा भी बहुत अच्छी स्केट कर लेती है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम बाद ये करने लगी हैं तो थोड़ा थोड़ा डर रही थी। लेकिन 5 से 10 मिनट इन्हें लगे दोबारा इस पोजीशन पे आने के लिए कि ये अकेले खुद कर सकती थी। तो माशाल्लाह इन्होंने 10 मिनट लिए थोड़ा सा संभलने के लिए, देखने के लिए कि इसको कैसे दोबारा से हम कर सकते हैं। और उस टाइम के अंदर अंदर इन्होंने माशाल्लाह अकेले करना भी शुरू कर दिए। फ़न के लिए ये सफ़ा पेंगुइन के साथ भी कर रही थी कि ताकि मैं जल्दी जल्दी कर सकूं। और मालीन तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अकेले कर रही थी। और सफ़ा यहाँ पेंगुइन की हेल्प के साथ थोड़ा थोड़ा चल रही थी, क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि ये एक बार गिरी थी और इसके काफ़ी चोट लगी थी। तो इसके दिल में वो डर बैठा हुआ था कि शायद मैं दोबारा ना गिर जाऊं तो मुझे दोबारा से चोट ना लगे। तो लेकिन बच्चों के दिल से डर एकदम निकालने से बेहतर होता है कि वो खुद ही निकालें, ताकि वो डर हमेशा के लिए निकल जाए। तो यही सफ़ा को मैंने कहा कि आप आहिस्ता आहिस्ता करो, जब आपको लगे कि अब आप पेंगुइन के बगैर कर सकती हो तो फिर आप कर लेना। तो माशाल्लाह यहाँ पे सफ़ा आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करती है थोड़ी देर कि मैं पेंगुइन के बगैर करूं, और फिर थोड़ी देर पकड़ लेती है पेंगुइन को कि नहीं, मैं पेंगुइन के साथ ही करूंगी। इसी तरह ये सिलसिला रहा 5 से 10 मिनट का। और उसके बाद माशाल्लाह जी इन दोनों ने बहुत अच्छी तरह बहुत मज़े के साथ आइस पे स्केटिंग की। बच्चे वैसे भी देख के आइस को काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी देख के आइस को बहुत एक्साइटेड होते हैं। और सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन बच्चों को जब खेलना होता है या कुछ करना होता है तो उन्हें ना सर्दी का ख़्याल, ना बारिश का ख़्याल, ना गिरने का ख़्याल, बस वो अपनी मगन में लगी होती हैं, खेल रही होती हैं। तो मालिन सफ़ा के साथ भी कुछ ऐसे ही है। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया था इन्हें यहाँ पे स्केट करते हुए, लेकिन ये अभी तक नहीं थकी थी। उसके बाद मालिन सफ़ा को एक जर्मन बाजियाँ मिली थी, जिनके साथ इन्होंने मिल के बहुत लंबा राउंड लिया और इन्होंने और फ़न किया। तो ये हैं जी मालिन सफ़ा की बाजी, लियोने इसका नाम है। और सफ़ा इसकी छोटी कज़न के साथ कर रही थी, मालिन बड़ी आपी के साथ कर रही थी, और बहुत फ़न कर रही थी माशाल्लाह। और क्योंकि मैं जो है वो स्केट नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं स्केटिंग वाले कपड़े नहीं लेके आई थी साथ, और फिर मैंने इन दोनों को कहा कि आप करो, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम नहीं कर रही तो फिर हम इसको इन दोनों को साथ करवा लेते हैं।
क्योंकि यहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता रात भी होना शुरू हो गई थी, और जब जब रात हो रही थी सर्दी भी ज़्यादा हो रही थी। तो ये सफ़ा देखें जी, इनके साथ कर रही हैं और मालीन लियोने के साथ कर रही है, और इन दोनों ने काफ़ी फ़न किया, काफ़ी मज़े के साथ स्केट कर रही थी। और जो रह गई थी कसर सीखने की करने की, वो भी ये सीख रही थी इनसे। तो देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल पेंगुइन की तरह। तो इजाज़ यहाँ पे आए थे थोड़ा बच्चों को देखने कि बच्चे क्या कर रहे हैं, गिर तो नहीं रहे, कुछ चीज़ तो नहीं चाहिए। तो मैंने इजाज़ को भी क्लिप में लिया और काफ़ी खुश हो रहे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने इंग्लैंड में मिल के स्केटिंग की थी, आइस स्केटिंग। उसके बाद हम लोग ऑस्ट्रिया गए थे, जो कोर्स किया था बच्चों ने, वो बहुत ऊंचे पहाड़ से इन लोगों ने सीखा था, स्केटिंग की थी। एक टीचर हायर किया था, तो उसके साथ हमने और हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, उनकी फैमिलीज़ ने सीखा था। वो भी बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया था। उससे ही बच्चों का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो अभी देखें मालिन सफ़ा का स्केट का स्टाइल भी चेंज हो गया है, और वो मज़ा भी कर रही हैं, और पेंगुइन के बग़ैर और किसी भी सहारे के बग़ैर आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह चलती हुई आ रही हैं, और इंजॉय भी कर रही हैं। देखें सफ़ा अभी भी स्केट नहीं कर रही, चल रही है, लेकिन ये बच्चा ऐसे ही सीखता है। मालिन और सफ़ा के स्टाइल दोनों में फ़र्क है, लेकिन दोनों अच्छी तरह कर रही हैं और खुश हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे खड़े खड़े काफ़ी सर्दी लग रही थी। मैंने बच्चों को कहा कि आप थोड़ी देर स्टॉप करो, पाउज़े लो, और लियोने को अल्लाह हाफ़िज़ बोलो। इन लोगों ने इनको अल्लाह हाफ़िज़ बोला, और अब मैंने इन्हें कहा कि चलो अब थोड़ा कुछ खा पी लो, क्योंकि वो 2 घंटे लगातार ये स्केटिंग कर रही थी। और फिर जाके जो है इन लोगों ने फ़्रेंच फ्राइज़ लिए, और ज़ाहिर है यहाँ पे हलाल कुछ नहीं था, सिर्फ़ हम आलू ही खा सकते थे, या फिर जूसेस वगैरह ले सकते थे। बाकी चिकन वगैरह जो है वो नगेट्स थे, तो वो हम खा नहीं सकते थे, हलाल का इशू था। तो गरम गरम चाय पीने को दिल कर रहा था, तो क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन बच्चों को सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही थी, और मेरे खड़े खड़े पाँव बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे सुन्न हो गए हैं सर्दी से। ये हमारा खाना भी आ गया था। तो आज आलू डे है ये बच्चों ने और मैंने आलू खाए खूब, और मेरी शुगर आलू खाने के बाद तकरीबन 2 घंटे बाद 315 थी, और मैंने फिर साथ वॉक की और एक्स्ट्रा इंसुलिन भी लगाना पड़ा। और मालिन सफ़ा को मैंने कहा कि चलो जी अब खाना खाओ, खाना खा के अब बस चलते हैं घर। लेकिन इन्होंने खाना खाया, इनकी एनर्जी दोबारा से बहाल होगी, और ये दोबारा से शुरू होगी स्केट करना। इन्होंने पहले कुछ यहाँ पे हॉल हैं, वहाँ पे बच्चों को स्केटिंग के कोर्सेज़ करवाते हैं, तो वो बंद थे। तो अब वो ओपन हो चुके थे, क्योंकि कोर्सेज़ ख़त्म हो चुके थे, बच्चों की क्लासें ख़त्म हो चुकी थी। तो अब इन लोगों ने कहा कि नहीं मामा, अब हम हॉल में जाके स्केट करते हैं बच्चों के साथ। तो ये अब यहाँ पे हॉल में आ गई थी, और यहाँ पे देखें कि बच्चियाँ कितना प्यारा स्केट कर रही हैं। ये ट्रेन थी बच्चियाँ, इन्होंने कोर्सेज़ किए हुए थे, और बहुत ही प्यारा कर रही थी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इनको देख के। और ये एक टांग पे स्केट कर रही थी। ये देखें कितनी प्यारी स्केटिंग करती हैं ये 3 दोस्तें थी। और बच्चियाँ गिरती भी हैं, फिर उठती हैं, गिरती हैं, उठती हैं, इसी तरह बच्चा सीखता है। और एक दिन आएगा कि मालिन सफ़ा भी ऐसे तेज़ तेज़ करेंगी, क्योंकि इनका अभी स्टार्ट है। और ये भी, लेकिन देखें बहुत तेज़ तेज़ सफ़ा मालिन करती हैं। और लेकिन थोड़ा सा सफ़ा के दिल में अभी भी डर है कि मैं तेज़ करूँगी तो मैं गिर जाऊँगी। लेकिन कोई मसला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ये भी ठीक हो जाएगा ये बच्चे देखें गिरते, लड़खड़ाते चल रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं और खेल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ही बच्चे सीख जाते हैं। जो गिरता नहीं वो सीखता नहीं। जब मालिन सफ़ा गिरती थी, मैं उन्हें यही कहती थी, और फिर उठती थी और हिम्मत पकड़ के स्केट करना शुरू हो जाती थी माशाल्लाह। आज मंगल का दिन था, और मंगल वाले दिन मालिन सफ़ा के कराटे भी नहीं होते, बैडमिंटन भी नहीं होता। मंडे मंडे को कराटों की क्लास होती है, और वेडनेसडे इनका भी कराटों की क्लास होती है, थर्सडे भी कराटों की क्लास, और फ्राइडे को ये बैडमिंटन सीखने जाती हैं। ट्यूसडे इनका फ्री होता है, तो उसमें ये सोच रही होती हैं कि हमें कहीं ना कहीं मामा ले जाएं।
तो इनको कभी घुमाने फिराने या कहीं इस तरह की एक्टिविटी में ले जाती हूँ कि ये भी दिन इनका बिज़ी ही रहे। तो ये देखें, ये बार-बार गिन रही थी और उठ रही थी, क्योंकि बच्चा जब गिरता है ना तो बर्फ़ पे फ़ौरन उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा है, जब मैंने स्केट की थी तो मुझे काफ़ी मुश्किल होती थी। अब ये देखें, मालिन गिर गई है और सफ़ा बहन को उठाने जा रही है। तो ये एक ट्रिक इस्तेमाल कर रही हैं और माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी दोनों करती हुई, और काफ़ी अब तेज़ भी कर रही थी और ख़ुद ही कॉन्फिडेंस के साथ इधर से उधर और उधर से इधर जा रही थी। सारे बच्चे तकरीबन जा चुके थे, क्योंकि अब यहाँ हॉल में भी बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो गया था और बाहर भी बंद होने वाला था, क्योंकि तकरीबन 6 बजे का टाइम हो चुका था। 6 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, लेकिन मालिन सफ़ा फिर भी यही कह रही थी कि नहीं मामा, अभी हमें और करना है। और अंधेरा मुकम्मल तौर पे छा चुका था, लोग जा रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मालिन सफ़ा का अभी भी दिल नहीं भरा था। लेकिन नहीं, इनको लेके तो जाना ही था, क्योंकि रात जब जब सर्दी होती है, हवा साथ चलती है तो काफ़ी ठंडी हवाएं चलती हैं, और सर्दी की वजह से फिर बच्चों का बीमार होने का भी डर होता है। तो ये देखें सफ़ा के पोज़, और ये अब बर्फ़ के साथ खेलने की कोशिश में है, लेकिन ये नहीं खेल सकेगी क्योंकि ये बर्फ़ जमी हुई है। तो ये कह रही थी कि मैं यहाँ से बर्फ़ पापा के लिए घर लेके जाऊँगी। तो बच्चों के ऐसे ही फ़न होते हैं। अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ। तो यहाँ वापसी पे वही जूते जो रेंट पे लिए थे वो उतारे, उनको वापस दिया, और अब हम लोगों ने ट्राम पे घर जाना था। तो जल्दी जल्दी से बच्चों को बोला कि सारी चीज़ें वापस करवाएं, ताकि हम जल्दी जल्दी अपने ट्राम की तरफ जाएं, कि टिकट वगैरह ख़रीद के जल्दी से जाएं, क्योंकि एजाज़ काफ़ी बिज़ी थे, वो हमें छोड़ के चले गए थे और फिर उन्होंने वापस कहा था कि आप लोग ट्राम पे आ जाना। हमारे घर के पास ही था, तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है ट्राम पे। तो हम लोग ने कहा चलो ठीक है, अच्छा है, फ़न भी हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे हॉकी खेलने भी आते हैं, फुटबॉल भी खेलने आता है। ये बहुत बड़ा हॉल है। और ये देखें, अब जब सब चले गए यहाँ पे, तो एक गाड़ी जो है इस बर्फ़ को दोबारा से जमा रही थी, साफ़ कर रही थी, ताकि दोबारा से कल लोग आके इस पे स्केट कर सके। उसी हॉल में सामने सर्कस भी लगी हुई थी, तो बच्चों का दिल था अब यहाँ भी जाने के लिए, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। तो बच्चों से प्रॉमिस था कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पे लेके जाएंगे। बच्चों का दिल भरता ही नहीं है, बच्चे थकते ही नहीं हैं। उनका कुछ ना कुछ बिज़ी रखने के लिए ख़ुद भी करना पड़ता है, और वो ख़ुद भी रहना चाहते हैं ऐसी एक्टिविटी में बिज़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, बच्चे बिज़ी रहते हैं, वरना घर में तो टीवी वगैरह देख के अपनी आंखें ही ख़राब करते हैं। तो इस तरह बच्चों को बिज़ी रखना पड़ता है। ये हम पहुंच आए हैं ट्राम में। ट्राम में बैठेंगे। मालिन सफ़ा ट्राम का सफ़र बहुत इंजॉय करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें ट्राम में बैठ के अपने फ्रैंकफर्ट को देखने का बड़ा मज़ा आता है और इंजॉय करती हैं। कभी कभार मौका मिलता है, लेकिन उस सफ़र को बहुत इंजॉय करती हैं। सफ़ा इस कदर थक चुकी थी कि ट्राम में बैठते ही वो सो गई थी, क्योंकि 4 घंटे स्केट करना आसान काम नहीं है। बच्चों को उस टाइम तो अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन बाद में इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि वो काफ़ी थक चुकी थी और इसकी टांगें भी दुख रही थी जब ये रात को घर में आई। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम जा रहे हैं अब घर की तरफ। और यहाँ पे इजाज़ हमें लेने आ गए थे, क्योंकि घर से थोड़ा सा बस स्टॉप स्टेशन दूर था, और गाड़ी पे इजाज़ आ गए थे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, ताकि बच्चे बीमार ना हों। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जाते हैं घर, और अपनी वीडियो का यहीं मैं करती हूँ अख्तिताम। मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई गपशप के साथ, कुछ नई जगहों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।